हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में बच्चा हम लोग स्केलर और वेक्टर की सिंपल डिफरेंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बेटा जो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ताकि आप लोग अच्छे से आपके फॉर्मूलेज आप लोगों ने समझे हों। देन आफ्टर दिस वीडियो हम लोग एक न्यूमेरिकल की वीडियो करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, ईमानदारी से टेस्ट दे देना, ठीक है जी। जो स्केलर फर्स्ट आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट क्यों बोलेंगे? बिकॉज दो वेक्टर्स के बीच में आप लोगों ने डॉट लगा दिया, और डॉट प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड होएगी, मैग्नीट्यूड मतलब इसका कोई ना कोई साइज होएगा, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होएगी। सो स्केलर प्रोडक्ट हैज़ नो डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटाया आपने, वहाँ पे आ गया कॉस थीटा, ठीक है जी। सो याद करना है, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉज आएगा, कॉज मतलब इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज़ वाई इसे स्केलर को हम लोग डॉट बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन इट विल बिकम ज़ीरो। ये ज़ीरो कब होगा? बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि परपेंडिकुलर आ गया, न्यूमेरिकल में क्या करना है, पैरेलल आ गया तब क्या करना है। अगर परपेंडिकुलर आ गया, मान लो आपकी क्वेश्चन के अंदर आ गया प्रूफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब कुछ नहीं सोचना, ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दो और ज़ीरो प्रूफ कर दो। अगर ज़ीरो आ गया इट मीन्स कि इट इज़ अ स्केल पैरेलल क्वांटिटी, मतलब पैरेलल है आपका, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के साथ, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ जाएगा। अगर बच्चा आपका ज़ीरो आंसर नहीं आया, इट मीन्स बोथ आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंपल, ठीक है जी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर आपका क्या आएगा? ज़ीरो, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, बेसिकली हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे भी आपने प्रोजेक्शन लगानी है वहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड दिया होगा एक्सेट्रा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप लोग कहीं पे बात कर रहे हो तो आप लोग वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट को आप लोग कैसे लिखोगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करा आ जाएगा साइन, साइन के साथ आ जाएगा एन कैप। एन कैप क्यों आएगा? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड भी बताएगा, साइज भी आपको मेंशन करेगा, साथ में डायरेक्शन भी आप लोगों को मेंशन करेगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन, साइन मतलब वेक्टर, क्लियर है जी। नेक्स्ट, ये ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो कब होगा? जब एंगल दो वेक्टर्स के बीच में 180 आ गया या फिर ज़ीरो आ गया। ज़ीरो मतलब सेम डायरेक्शन में होगा, 180 मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंगल बिटवीन दैम इज़ 180 और 0 डिग्री, ठीक है जी। तब आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर ज़ीरो आएगा। अगर ज़ीरो आ गया तो पैरेलल है। अब ध्यान से सुनो बच्चा ये चीज़, ए डॉट बी अगर ज़ीरो आ गया तो परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर ज़ीरो आ गया तो पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे होगा कि वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, प्रूफ इट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पता ही है परपेंडिकुलर आ गया तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लगा देना है। अगर आ गया प्रूफ करो कि इट इज़ अ पैरेलल टू ईच अदर तो आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ, इसे हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, मतलब किस तरीके से? राइट हैंड रूल से इसे आप लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली बच्चा ये रूल आप लोगों ने +2 में अप्लाई करना है। +1 में थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंस है, लेकिन +2 में आप लोग इसे यूज़ करोगे प्रॉपरली। कंपैरिजन टेबल के ऊपर, जिसमें क्विकली हम लोग 2 मिनट में कंपैरिजन करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में आप लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट हट गया कॉस आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? क्रॉस हट जाएगा, उसकी जगह पे साइन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर्स डाल लेना। सो साथ में एन कैप आ जाएगा। रिजल्ट आपका क्या है? ये स्केलर है, जस्ट अ नंबर होगा, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी? ज़ीरो कंडीशन कब आएगी? ज़ीरो कंडीशन अगर बच्चा स्केलर है तो 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ गया तो डॉट प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल की कंडीशन आएगी, ये आपकी ज़ीरो कंडीशन है। तो ध्यान रखना ज़ीरो आंसर कब आएगा स्केलर में? जब आपकी परपेंडिकुलर होगा,
दो वेक्टर्स, ठीक है। और ज़ीरो कंडीशन कब आएगी? पैरेलल में, अगर दोनों वेक्टर में होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे। क्लियर है? ज़्यादातर बच्चों को बच्चा इसी पॉइंट में दिक्कत रहती है, ज़ीरो कब आएगा। याद रखना है, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया तो A डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो लगाना है। अगर पैरेलल आ गया तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो लगाना है। सिंपल। एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि अगर कहीं पे भी एरिया पता करने के लिए आ जाए, एरिया मोस्ट प्रोबेबली बच्चा वेक्टर में ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। एरिया फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम का एरिया पता करना है, ट्रायंगल का पता करना है, ट्रेपेजियम का पता करना है। किसी का भी एरिया आ जाए तो आप लोगों ने वेक्टर लगाना है। वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। ओके, सो चलिए मैंने कुछ एक डिफरेंस लिखा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले है स्केलर के अंदर है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू AB कॉस थीटा। वेक्टर के अंदर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ही क्रॉस हटा आपका आ जाएगा साइन और एन कैप। डन, एन कैप आएगा। थीटा का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन A एंड B। यहाँ पे भी थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन A एंड B, बट यहाँ पे एन कैप लगा हुआ है। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B वेक्टर। अब मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन कब आएगी? मैक्सिमम कब होगा? जब आपका थीटा इक्वल टू ज़ीरो है। ये स्केलर की बात हो रही है, ठीक है, स्केलर के अंदर या फिर डॉट के अंदर। डॉट के अंदर ज़ीरो आ गया पैरेलल में और परपेंडिकुलर आ गया आपका वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है जी। अब मिनिमम कब होगा? थीटा इक्वल टू 90 अगर आ गया, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लगाया A डॉट बी इज इक्वल टू, है ना कुछ आंसर आ गया, मतलब थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो मिनिमम में आंसर आएगा। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? अगर थीटा इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो आप लोगों का आंसर पैरेलल में आ जाएगा और वो मिनिमम होगा। डन। तो ये मिनिमम मैक्सिमम के भी समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पूछ लिया जाएगा पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कब परपेंडिकुलर है, कब पैरेलल है, कब मिनिमम है, कब मैक्सिमम है, ठीक है जी। सिंपल डॉट प्रोडक्ट लगेगा तो ज़ीरो आंसर आएगा, परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा तो आपका पैरेलल में आंसर आएगा, ठीक है, तब मिनिमम है, ठीक है जी। सो आप लोग मिनिमम या फिर मैक्सिमम ऐसे करके कुछ एक कंडीशंस याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट छोटे छोटे और है आपके फॉर्मूलाज। डॉट प्रोडक्ट आर कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होता है उसे उल्टा पुल्टा आप लोग लिख सकते हो। वेक्टर कॉम्यूटेटिव नहीं है तो आप लोग उसे उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते। मान लो आपने लिखना है तो आपको माइनस के अंदर लेके जाना पड़ेगा, मतलब माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, मतलब आप सीधा नहीं लिख सकते। सिमिलरली अगर A को A के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया तो A स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 आएगा। उल्टा कुछ भी आ गया तो ज़ीरो आएगा। इसमें अगर सेम आ गया तो ज़ीरो आएगा, उल्टा कुछ भी आ गया तो कोई ना कोई आंसर आएगा। कैसे? I क्रॉस J, थर्ड आंसर आ जाएगा K वेक्टर, है ना। अगर आ गया K क्रॉस J, इन दोनों में आ गया K क्रॉस J तो आंसर आ जाएगा आपका I वेक्टर, ठीक है जी। अगर कोई और ले लो, अब K क्रॉस, ये रहा K क्रॉस I, तो नेक्स्ट क्या है? J, तो आंसर आ जाएगा आपका J। क्लियर हो गया? ये छोटा सा डिफरेंस था बच्चा जो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब तक आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है, डिफरेंस क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट लगेंगे। सो एक बार इस वीडियो में अपने डाउट्स क्लियर कर लो। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग छोटा सा टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। टेस्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।